Hello everyone, this is Sumit speaking and welcome back to WS Spoken. I hope you all guys are doing great. And today I came yet a new another topic that definitely you will gonna like it. And if you didn't see my previous video, then you can watch and definitely you will learn something from that video. So my today's topic is how to learn English from starting. ठीक है. So today I will give you some tips that you can learn English from starting, a step-by-step guide. So without any further delay, let's dive in the session. But before starting the session, I would like to share with you something that if you didn't subscribe to my channel, so please subscribe my channel and hit the bell icon that you can never gonna miss an update, because day in day out I'm going to uploading these kind of beneficial videos that will really helpful for your spoken English journey. So let's start. सो हेलो गाइस, वंस अगेन, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आज का वीडियो जो स्टार्टिंग में इंग्लिश कैसे सीखें, जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो बिगिनर हैं उन वो इंग्लिश कैसे सीखें, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और लोग पूछते भी हैं कि जैसे सर मैं स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं, मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं. तो फर्स्ट टिप है ये कि आपको सिंपल वोकैब और फ्रेजेस से स्टार्ट करना चाहिए, यानी लर्न करना चाहिए. और ये आप लोग लर्न कहाँ से करेंगे? जो भी आपके अगल बगल आसपास की चीज़ें हैं, जैसे अपने रूम में ही ले लीजिए, जैसे टेबल है, चेयर है, बेड है, लाइट है, फ़ैन है, कूलर है, एसी है, वट एवर यू हैव. ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आप स्टार्ट करिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें से ही बड़ी चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. तो एक ही बार में आप ज़्यादा लर्न करने की कोशिश ना करें. बिगनर लेवल में है कि जो भी आज चीज़ देखें तो उसको बस मीनिंग की, जैसे अगर आपने कार देख लिया, बस देख लिया, तो उसको मेरे दिमाग में रिकॉल करें कि हाँ दैट इज़ कार, दैट इज़ बस. ठीक है, और ट्राई टू लर्न सिंपल वोकैब्स लाइक बोल सकते हैं इसको हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ग्रीटिंग्स भी कर सकते हैं आप. ठीक है, तो ये है फर्स्ट टिप. आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा. तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ. सो टिप नंबर सेकंड, मास्टर योर ग्रामर. अब मास्टरिंग मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा आपको ग्रामेटिकल थिंग्स रीड करना है. ओनली सिंपल थिंग्स, जैसे कि अपना टेंसेस हो गया, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. और उसमें सेंटेंस में भी हो गया कि जैसे क्या ऑब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है. तो इतनी सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता लग सके. ठीक है, तो ये आप ज़रूर करिए. और एक टेंस को एक दिन नहीं पढ़िए, ये नहीं कि जितना टेंस है उसको एक ही दिन लेके बैठ जाएं, तो वैसे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, पूरा बाउंस चला जाएगा. तो एक टेंस लिखिए एक दिन और उसको रीड करिए, ऐसे आपको बहुत बेनिफिट होगा. ठीक है, तो अपने थोड़े ग्रामेटिकल थिंग्स को करेक्ट करिए, उसको लर्न करिए. तो आशा करता हूँ कि ये भी टिप आपको अच्छा लगा होगा. तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स के तरफ. टिप नंबर 3, लिसन एंड रिपीट. अब आप लिसन क्या सुनेंगे और किसको रिपीट करेंगे? तो लिसन में है कि जैसे ऐसे किड्स का कार्टून आता है टीवी पे, तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें सिंपल इंग्लिश वर्ड्स यूज होता है. और आप जो 1 स्टैंडर्ड या फिर 2nd स्टैंडर्ड्स की इंग्लिश की बुक होती है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं. उसमें भी एकदम सिंपल चीज़ें लिखी होती हैं, जिसको आप आसानी से रीड कर सकते हैं. और एज अ बिगिनर लेवल दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है. एंड अनदर थिंग इज़ दैट वॉच सिंपल इंग्लिश वीडियोज़. अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे सिंपल इंग्लिश वीडियोज़, तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे. ठीक है, तो आप उसको भी देखिए, और उसके बाद देखने के बाद ओनली देखना है और अच्छे से सुनना है, और उसके बाद आपको रिपीट करना है. जितना आप इमिटेट करेंगे उतना ही आपकी फ्लुएंसी बिल्ड होगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे आप इजीली बात कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी टिप आपको आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा. तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ. टिप नंबर 5, रीड सिंपल टेक्स्ट. अब ये क्या है? आपको रीडिंग करनी है, और रीडिंग ज़्यादा भारी भरकम जैसे न्यूज़पेपर या फिर ऐसे सोफिस्टिकेटेड बुक्स नहीं उठाना है, जिससे आप लोग तुरंत उठाया रीड करने लगे. ऐसे जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया कि छोटे बच्चों के बुक से ही स्टार्ट करें, उसमें सिंपल लिखा होता है, तो उसको स्टार्ट करें रीडिंग करना. और उसमें बेस्ट थिंग ये है कि जो भी आपको वर्ड उसमें नया लगे,
तो उसको हाईलाइट करिए, हाईलाइट करके उसका मीनिंग जानने की कोशिश करिए और उसको अपने सेंटेंस में जब भी आप प्रैक्टिस करें तो उसको उसमें बोलने के लिए रेडी रखें कि उसमें उसको यूज़ करें, ठीक है? तो ये सबसे बेस्ट थिंग है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 6 राइट एवरी डे। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसे बिगिनर लेवल पे हूँ तो मैं क्या ही राइट करूँगा। तो राइट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अपना डेली रूटीन लिख लीजिए, अपना फ्यूचर प्लान्स लिख लीजिए, या फिर अपने डे टू डे लाइफ, या आप सुबह उठने के बाद और के टाइम तक आपने दिन भर मतलब क्या क्या चीज़ किया है, एक अपना होल डे स्केड्यूल लिख लीजिए कि मतलब आज आपने क्या क्या किया है। और लिखने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करिए, ठीक है? या फिर जिस टेंस, जो भी टेंस आपका अच्छे से जिसमें आपका कमांड है उस टेंस से स्टार्ट करिए, क्योंकि उससे आपको हेजिटेशन फील नहीं होगा लिखने में और आप फियर नहीं करेंगे और इजीली लिख लेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट थिंग ये है कि जो भी हम लोग लिखते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही हमको अपने डे को डिस्क्राइब करना चाहिए, ठीक है? एज अ जनरलिंग वी कैन से ऑल्सो, ठीक है? तो राइट एवरी डे, कुछ नहीं तो आधा पेज से स्टार्ट करिए, ठीक है? धीरे धीरे 1-2 लाइन बढ़ाते रहिए और एक दिन ये 1 पेज 2 पेज, ठीक है? बट 1 पेज बहुत इनफ है, ठीक है? तो लिखना चालू करिए डे बाय डे। सो टिप नंबर 7 है सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश कंटेंट। मतलब अपने हमेशा हर ऑल द टाइम मतलब इंग्लिश इन्वायरमेंट में ही रहिए। जैसे अगर आपको गाना सुनने का भी मन कर रहा है तो इंग्लिश ही सॉन्ग सुनिए, मूवी देखने का मन कर रहा है या फिर कोई शो है तो उसको भी इंग्लिश में ही देखिए, ठीक है? या फिर कुछ लिखना है तो इंग्लिश में ही, कुछ पढ़ना है तो इंग्लिश में ही, मतलब ऑल द टाइम। और आप अपने दीवार पे भी ऐसे कुछ आप लोग वर्ड मीनिंग जो आपने हाईलाइटेड किया था तो उसको स्टिक कर सकते हैं अपने दीवार पे और उसको लर्न कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सराउंडिंग मतलब चारों ओर इंग्लिश का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो उससे आपको जल्दी सीखने में मदद मिलेगी, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। और टिप नंबर 8 है डेडिकेट योरसेल्फ, क्योंकि डेडिकेशन के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है और हमको कंसिस्टेंस होना चाहिए। एंड वन थिंग इज़ दैट कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर एवरी वर्क, राइट? तो हमको डेली एटलीस्ट कुछ नहीं तो 30 मिनट्स, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 1 आवर पर डे निकालिए लर्निंग के लिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप डे बाय डे अगर लर्न नहीं करेंगे, अगर आज लर्न किया फिर 2 दिन गैप कर दिया तो उससे आपकी फ्लुएंसी या फिर कुछ नहीं सीख पाएंगे। हमको भले ही से 20 मिनट पढ़ो लेकिन डेली रीड करो, डेली लर्न करो, ठीक है? तभी आप जल्दी सीख पाएंगे। टिप नंबर 9 है यूज़ इंग्लिश प्रैक्टिस ऐप्स नाउ, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश एप्लीकेशन बहुत सारे ऐसे प्ले स्टोर पे आप देखेंगे तो बहुत सारे इंग्लिश एप्लीकेशन हैं जिससे आप रैंडमली पीपल से कनेक्ट हो सकते हैं और इजीली बात कर सकते हैं। उसमें आपको ये होगा कि वो पर्सन आपको जानता नहीं, आप भी उसको नहीं जानते और आप रैंडमली आपकी टॉक होगी। तो अगर आप कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी एज़ अ बिगिनर ही है, वो भी सीखने के लिए आया है और आप भी सीखने के लिए गए हैं, सो इट्स ओके। सो जैसे कि बी अंग्रेज हो गया, कैमली हो गया और बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हम लोग का लास्ट टिप है और बहुत ही सबसे बेस्ट टिप है कि स्टे मोटिवेटेड। आपको हमेशा स्टे मतलब मोटिवेटेड रहना है कि अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो ये नहीं कि उससे गिव अप कर लिया है, फिर मैं बोल नहीं सकता हूँ, ऐसे नहीं करना है। आपको एकदम लगे रहना है, ठीक है? और आपको अपने से एक ये स्ट्रैटेजी सेट करना है कि अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि मुझे डेली 5 वोकैब और 5 फ्रेजेस सीखना है, ठीक ना? याद करना है, जिससे आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी और आपके फ्रेजेस सेंटेंसेस स्ट्रक्चर जो भी है वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो इससे आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। और अगर आपका कोई मजाक भी उड़ाता है तो उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि आप अगर सीख रहे कंसिस्टेंसी है तो डेफिनेटली आप अच्छा एक दिन ऑरेटर बन सकते हैं, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही और आशा करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी ऐसे वीडियो लाऊँ तो आप उसको मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।